देश की सियासत में लंबे अरसे से कुछ मुद्दे हमेशा गूंजते रहते हैं। कुछ वर्गों को लेकर, उन वर्गों के खुद को हिमायती बताने को लेकर लगातार बातें भी होती रहती हैं, चाहे वो किसान की बात हो, गरीबों की बात हो, महिलाओं की बात हो। हर चुनाव में किसानों का मुद्दा भी गूंजता है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी होती है, गरीबों को मजबूत करने की और गरीबी को दूर करने की बात भी होती है। और अब देश में नारी शक्ति बिल को लेकर, नारी शक्ति वंदन अधिनियम को लेकर चर्चा लगातार जारी है और इस पर सियासत भी गर्मा रही है। अलग अलग वक्तों में सभी की तरफ से कोशिश की गई, लेकिन आखिरकार एक बार फिर से जो कोशिश हुई थी वो भी सिरे नहीं चढ़ पाई और महिलाओं को जो 33% का आरक्षण मिलना था लोकसभा और अलग अलग विधानसभाओं में, वो पॉसिबल नहीं हो पाया। सत्ता पक्ष, एनडीए के नेता कह रहे हैं कि ये सब कुछ साफ करता है कि विपक्ष महिला विरोधी है, नारी विरोधी है। तो विपक्ष ने सरकार की टाइमलाइन पर इस बिल पर चर्चा की, जो टाइमलाइन, इस पर सवाल उठाए और सरकार की मंशा पर सवाल उठाए कि ये खुद नहीं चाहते थे कि ये बिल पास हो, ये तो सिर्फ एक बहाना था ताकि चुनाव को प्रभावित किया जा सके और लंबे समय तक देश की सत्ता पर काबिज रहने की कोशिश थी, जो परिसीमन की बात आ रही है। नारी सशक्तिकरण की लड़ाई, इसको बताया जा रहा है, विपक्ष से राजनीतिक एजेंडा करार दे रहा है। संसद के भीतर हुए टकराव की बात अब सड़कों तक पहुंच चुकी है, जहां बयान है, आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस पार्टी कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। नारी शक्ति पर आर पार की लड़ाई, संसद में हार, अब मैदान में वार। संसद से सड़क तक सियासत गरमाई, आरक्षण पर रार, सियासी तकरार। लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन विधेयक पास नहीं हो सका, लेकिन इसके बाद सियासत अपने पूरे रंग में आ गई है। संसद के भीतर और बाहर सत्ता पक्ष और विपक्ष आमने सामने आ गए हैं। प्रियंका गांधी वाड्रा और किरेन रिजिजू के बीच तीखे जुबानी हमले देखने को मिले। पूरी साजिश जो रची गई षड्यंत्र की तरह कि किसी न किसी तरह से हमें सत्ता में रहना है, अगर अभी नहीं किया जाएगा तो 2029 तक जो ये करना चाह रहे हैं परिसीमन 2011 के जनगणना के आधार पर, वो नहीं खत्म हो पाएगा। तो ये सब करने के लिए एक तरह से प्लान बनाने के लिए कि परमानेंटली हम सत्ता में कैसे रह सकते हैं और कैसे करें, महिलाओं का इस्तेमाल करके महिलाओं के नाम पर हम आरक्षण लें। अगर ये लोग सहमत होंगे, पारित हो जाएगा तो एक तरफ हम ये कर लेंगे, दूसरी तरफ से हमें सारी स्वतंत्रता मिल जाएगी कि काटपीट भी करिए, सीटों में किसी तरह से भी आप परिसीमन करा दीजिए। 2011 के जनगणना के आधार पर होगा तो जाति जनगणना का भी कोई उनको रिकॉग्निशन नहीं लेना पड़ेगा। तो ये साफ है कि उन्होंने सोचा चलो पारित हो जाएगा तो जीत, पारित नहीं होगा तो हम हर नेता के सामने बाकी पार्टियों को महिला विरोधी कहकर महिलाओं के मसीहा बन जाएंगे। बहुत डिटेल में बोलने का आवश्यकता नहीं। होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने बहुत अच्छी तरह से समझाया कि 2026 तक डिलिमिटेशन नंबर्स ऑफ सीट्स को फ्रीज किया गया है, तो उसको उठाने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया है, अमेंडमेंट तो लाना पड़ेगा। और संख्या बढ़ा करके जब 54 करोड़ था तब 543 एमपी है, टोटल सीलिंग था 550, तो अब पॉपुलेशन 3 गुना लगभग बढ़ गया है। तो संख्या महिलाओं को आरक्षण देने के साथ साथ जो भी एमपी बनेगा उसको भी तो बैलेंस करना पड़ेगा ना। दरअसल इस विधेयक में 2029 के लोकसभा चुनाव से महिला आरक्षण लागू करने की बात थी। इसके लिए 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन के बाद लोकसभा सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 850 तक करने का प्रस्ताव रखा गया था।
ताकि 33% आरक्षण को लागू किया जा सके। इसी तरह राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की विधानसभाओं में भी सीटों के पुनर्गठन की योजना थी। लोकसभा में इस बिल पर करीब 21 घंटे तक चर्चा चली, जिसमें 130 सांसदों ने हिस्सा लिया। 56 महिला सांसदों ने भी इस बहस में अपनी बात रखी, लेकिन लंबी बहस के बावजूद दोनों पक्षों के बीच सहमति नहीं बन सकी और आखिर में राजनीतिक गणित भारी पड़ गया। कांग्रेस पार्टी इठिलाई, मुस्कुराई, उसने मेज थपथपाई। इस बात का उन्होंने राजनीतिक जश्न मनाया कि उन्होंने देश की साधारण महिला के राजनीतिक आकांक्षाओं को कुचला। कांग्रेस पार्टी और उसके समर्थक दलों ने इस बात का उत्सव मनाया कि इस देश के वर्षों से चली आ रही संघर्षशील राजनीतिक महिलाएं, जो मात्र 33% का अधिकार संसद में मांग रही थी, उन महिलाओं को कैसे मर्यादाएं तोड़कर उनके अधिकार से वंचित रखा जाए। सत्ता का संघर्ष, संसद का संघर्ष कैसे जीता जाए, उस जश्न में कांग्रेस और उसके समर्थक दल अपने आप को समर्पित कर रहे थे। महिला आरक्षण का मुद्दा लंबे समय से देश की राजनीति में बना हुआ है। 1996 से अब तक कई बार इसे संसद में लाने की कोशिश हुई, लेकिन हर बार ये राजनीतिक टकराव में उलझता रहा। 2010 में ये राज्यसभा से पास हुआ, लेकिन लोकसभा में अटक गया। 2023 में इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के रूप में कानून का दर्जा मिला, लेकिन इसके क्रियान्वयन को लेकर विवाद अब भी जारी है। भारत के इतिहास में एक काला दिन कल निश्चित कर दिया, जहां पर उन्होंने देश की मातृशक्ति के साथ विश्वासघात करा। इस सदन ने एक मिलकर जब यूनानिमसली पास करा था नारी शक्ति वंदन अधिनियम बिल, तो तब एक वादा कर दिया था, कल वचन पूर्ति का दिन था। लेकिन कांग्रेस और पूरा का पूरा विपक्ष केवल और केवल अपने राजनीतिक स्वार्थ को उसने सर्वोपरि रखा और इस देश की माताओं और बहनों के साथ विश्वासघात करा। जब आपने बिल पारित कर दिया था, जब इसे कानून बना दिया था, तो इसको 2029 में लागू करने में इन्हें क्या दिक्कत थी? और बार बार जो ये डिलिमिटेशन की बात कर रहे हैं, मैं याद कराना चाहूंगी कि डिलिमिटेशन इट कंडीशन प्रेसिडेंट, इसको इन्वोक करने के लिए ये सहमति, सर्वसहमति विपक्षी दलों ने 2023 में ही दी थी। भारतीय जनता पार्टी वाले दलित विरोधी हैं, ओबीसी यानी कि पिछड़ा अति पिछड़ा वर्ग विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की ये मांग थी कि ओबीसी महिलाओं को आरक्षण दीजिए, क्योंकि आधी आबादी का सवाल है, अब आधी आबादी में भी ये दरार पैदा करने वाले लोग हैं, ये दरारवादी लोग हैं। इन्होंने हमेशा समाज में दरार पैदा की है, अविश्वास पैदा किया है, भय पैदा किया है, और इसी हथियार से ये लोग आज सत्ता में बने हुए हैं। क्योंकि लोग जागरूक हो चुके हैं, लोग ये बात समझ चुके हैं कि यह दरार और जो भय और अविश्वास पैदा करके ही ये सत्ता में बने रहते हैं। लेकिन जो सामाजिक न्याय है, जिसकी लड़ाई पूरे देश भर में चल रही है, ये उसको महत्व नहीं देना चाहते हैं। महिला आरक्षण पर सहमति अभी भी राजनीति के शोर में कहीं खोई हुई है। फिलहाल संसद में जो नहीं हो पाया, वो अब सियासत के मैदान में लड़ा जाएगा और ये लड़ाई अभी लंबी चलती दिखाई दे रही है। देखिए, विपक्ष एक बात पूरी तरीके से स्पष्ट कर दी है कि ये जो तथाकथित इंडिया अलायंस है, ये एक्चुअल में एंटी विमेन अलायंस है। और आज सभी दलों ने विपक्ष के इसमें अपनी एकजुटता दिखाकर जो इस मुहिम को चलाने का काम किया है कि कुछ हो जाए, हम महिलाओं को संसद में नहीं आने देंगे, आधी आबादी का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे नहीं होने देंगे। ये इनकी उस सोच को दर्शाता है। हर बार हम इसके साथ हैं, हम इसके साथ हैं। अरे प्रभु, हम लोग कह के थक गए, अगर साथ हो तो फिर साथ दो ना। आप बहाने एक के बाद एक, आज डिलिमिटेशन पे आप बहाना बना रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि इससे बेहतर प्रस्ताव सरकार के द्वारा दिया जा सकता था। आपको ये गिरने की बात नहीं है, ये तो भगवान भी आज ऊपर से जो बरस रहा है, तो वो भी इस चीज में रो रहा है, वो भी अपना अफसोस दुख जाहिर कर रहा है। भी ये तो ऐसे दुश्मनों के साथ भी नहीं करते जो इन्होंने हमारी माओ बहनों पे, अगर वो 200-300 सीट उनकी बढ़ जाती
तो इनको क्या हो रहा था जी? ये तो ऐसे लगे जैसे कोई दुश्मन अटैक कर रहा है, उसको रोकना है, दुश्मन देश को रोकना है। ये तो उस तरीके से लगे हैं। आज अगर हमारी बारी आ रही थी, हमें अपनी जगह मिल रही थी, हमें कानून बनाने का मौका मिल रहा था, तो वो आपसे जरा नहीं गया। तो इसलिए ये प्रियंका गांधी जी को मैं कहना चाहता हूं, प्रियंका जी, आपकी जो महिलाएं कांग्रेस की हैं, महिला कांग्रेस है, वर्कर हैं, आपने तो उनको भी आज धोखा दे दिया। यही बात तो राहुल गांधी ने कही भी, जो मैं 20 साल नहीं कर सका, ये 5 मिनट में कर गई। बिल गिरते ही बयानबाजी का तूफान आ गया है। सत्ता पक्ष विपक्ष को महिला विरोधी बता रहा है, तो विपक्ष सरकार पर राजनीतिक फायदे का आरोप लगा रहा है। यानी मुद्दा वही है, लेकिन जंग अब और खुलकर सामने आ गई है। प्रधानमंत्री मोदी जी और भाजपा सरकार एक सरल महिला आरक्षण विधेयक लाते, जिसमें परिसीमन का और जनगणना का कोई शर्त नहीं होता, तो महिला आरक्षण बहुत आगे बढ़ जाता। 2023 में महिला आरक्षण का जो कानून पारित हुआ सदन में, और जिसको सरकार ने लागू किया नोटिफिकेशन के द्वारा, उस पर काम आगे होगा। लेकिन 2026 में महिला आरक्षण के नाम पर जो ये परिसीमन राजनीतिक करना चाहते थे, जो निर्वाचन केंद्रिक परिसीमन करना चाहते थे, उनके भाजपा के जो उद्देश्य था वो पूरे देश भर में उजागर हो चुका है। अफसोस की बात यह है कि जो बात हम पहले दिन से कह रहे हैं कि बिना शर्त के, बिना परिसीमन के शर्त के, बिना जनगणना के शर्त के आप महिला आरक्षण लागू करिए, ताकि वर्तमान में अभी जो सदन की जो संख्या है उस पर लागू हो। इस प्रकार का कानून भाजपा अगर लाते तो बात बहुत आगे बढ़ती। कहीं ना कहीं भाजपा को सिर्फ राजनीति करनी है, भाजपा को विपक्ष पर आरोप लगाना है, और इस प्रकार की जो राजनीति आज देश समझ चुका है। देखिए, इनकी नीयत हमेशा से खराब है। कांग्रेस की नीयत अच्छी होती तो 30 साल पहले ये बिल आ गया होता। ये महिलाओं को इनकी कथनी करनी में भी फर्क है। ये कहते हैं हम महिलाओं के साथ हैं, लेकिन सिर्फ परिवार की महिलाओं के साथ हैं। चाहे वो उनके यहाँ इंदिरा, सोनिया, प्रियंका ही चलती हैं, उसके अलावा उनको महिलाएं नजर नहीं आती। इनको अगर इन्होंने विमेन एम्पावरमेंट की बात करनी होती तो पहले ना करते। ना इन्होंने महिलाओं के बारे में पहले सोचा, ना आज सोचा। मैं तो कहूंगी शर्म आनी चाहिए राहुल गांधी को, जो इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं और हैं कुछ नहीं, अंदर से खोखले हैं। कल उनकी जो स्पीच थी उसने भी दिखा दिया कि ये बुद्धिहीन है, बिल्कुल बुद्धि नहीं है इनके अंदर। अगर बुद्धि होती तो वो स्पीच भी क्या जादू और ये क्या बातें कर रहे थे वो। फिलहाल तस्वीर बहुत साफ है। संसद में जो फैसला नहीं हो पाया, अब वो सियासत की जमीन पर तय होगा, क्योंकि महिला आरक्षण अब सिर्फ बिल नहीं बल्कि बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन चुका है। डेस्क रिपोर्ट, खबरें अभी तक।